नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आज पॉलिटिकल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीम्बल, जिसको हम कहते हैं प्रस्तावना। तो देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रीम्बल आती है इसको हम क्या कहते हैं, तो बताएंगे समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम संविधान का क्या कहते हैं, सार कहते हैं। ठीक है। अगला ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश था दोस्तों जिसने प्रीम्बल को अपनाया था या प्रस्तावना को अपने संविधान का भाग बनाया था। आगे ध्यान रखना दोस्तों, अब बात करेंगे हम हमारी भारतीय जो प्रस्तावना थी उसकी, उसका जो एक्चुअली फॉर्म आता है वो देखते हैं। इसका मतलब समझिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और एक गणतंत्र राज्य बनाने की संकल्पना लेते हैं। ये क्या कहते हैं, भारत के लोग ऐसा कहते हैं। आगे कहता है इसी में, और ये भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करता है। किसकी? न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की और बंधुत्व की। तो देखते हैं हमारी प्रीम्बल में दोस्तों, ध्यान रखना 4 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फैटर्निटी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 4 चीजों की बात संविधान में की गई कि इनकी रक्षा की जाएगी। जो भारत के जो नागरिक हैं उनके इन चीजों की रक्षा की जाएगी, न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की और बंधुत्व की। अब न्याय कितने प्रकार का है, तो ध्यान रखना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इन तीनों न्याय का मतलब समझते हैं। ध्यान रखना, सामाजिक न्याय मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, वर्ग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आता है इकोनॉमिक, मतलब यदि कोई व्यक्ति अमीर या गरीब है तो उसके साथ उसके आर्थिक कारक के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय दोस्तों ध्यान रखना कि हर व्यक्ति को क्या होगा, अधिकार होगा वोट डालने का और वोट चुनाव में खड़े होने का। अगला था इक्वालिटी। तो इक्वालिटी दोस्तों ध्यान रखना किसकी है, तो अवसर की, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगला था लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता किस चीज की है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले बताएंगे थॉट, उसको सोचने की और विचार रखने की स्वतंत्रता है। उसके बाद एक्सप्रेशन की, उसको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, उसको विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। और लास्ट ध्यान रखना, उसको पूजा पाठ की भी स्वतंत्रता है। तो ये 4 स्वतंत्रताओं की बात प्रीम्बल में की गई है।
न्याय आते हैं 3 प्रकार के, ठीक है, और स्वतंत्रता आती है कितनी, 4 प्रकार की। अगला आता है फ्रेटर्निटी, जिसको हम बंधुता कहते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। मतलब देश में क्या करना, भाईचारे की भावना का विकास करना, स्प्रेड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये हमारी प्रस्तावना का एक्चुअल फॉर्म आता है। जो इसका वास्तविक रूप है वो इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि भारत क्या है, एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और एक गणतंत्रात्मक देश है, जो कि व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके न्याय की, उसकी समानता की, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी बंधुत्व की। इस प्रकार के न्याय की बात की गई है। आगे देखते हैं इसी में। दोस्तों ध्यान रखना, हमारी प्रस्तावना में जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुई है। इसमें एक बार ही केवल संशोधन हुआ है, और इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, सबसे पहला था सोशलिस्ट, उसके बाद आता है सेकुलर, और लास्ट में आता है दोस्तों इंटीग्रिटी, जिसको हम कहते हैं अखंडता। मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो बताएंगे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए। आगे ध्यान रखना दोस्तों, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं, तो देखते हैं हम। दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रस्तावना आती है इसके 4 अवयव आते हैं, इसके 4 इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वो देखते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर इसके केवल 4 इंग्रेडिएंट्स या इसके 4 अवयव आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द स्टेट। प्रिम्बल में राज्य को किस प्रकार से बताया गया है, राज्य का क्या रूप है उसमें, तो वो देखते हैं। तो राज्य क्या होगा, एक सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, और लास्ट का क्या बताया था हमने, रिपब्लिक होगा। तो ये तो आते हैं राज्य का रूप। अगला जो आता है दोस्तों, वो ध्यान रखना क्या आता है, अडोप्शन डेट। इसकी अडोप्शन डेट जो है वो क्या है, नवंबर 1949 को संविधान ने प्रस्तावना को अपनाया था। ठीक है। अगला था दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा। तो हमने आपको बताया क्या करना, जस्टिस प्रदान करना, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। मतलब जो इसका उद्देश्य आता है प्रस्तावना का, उसमें ध्यान रखना न्याय दिया गया व्यक्ति को, कि हर व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जाएगा, हर व्यक्ति को समान रूप से समानता प्रदान की जाएगी, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, और हर व्यक्ति के साथ भाईचारे का व्यवहार किया जाएगा। जो कि व्यक्ति की खुद की भी क्या है, कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, देश में भाईचारे की भावना का विकास करे।